गंज बसौदा में एएनएसएस एवं संयुक्त और विविधता से भरा परिवार है। जब तक सीखते हैं तब तक कैंप समाप्त हो जाते हैं। गंज बसौदा से 5 स्वयं सेवक पानीपत भेजे गए हैं। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी भी गंज बसौदा से ही भेजे गए हैं। प्रत्येक स्वयं सेवक को परियोजना कार्य का व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है। यह गौरव का अवसर रहा है कि गंज बसौदा के स्वयं सेवक को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने आह्वान किया है कि एनएसएस स्वयं सेवक में जुनून होना आवश्यक है, क्योंकि एनएसएस हमें जीवन सिखाता है। एनएसएस लक्ष्य नहीं बनाती बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण कराती है। यह बात ग्राम हरसूद खेड़ी प्राथमिक स्कूल परिसर में आयोजित सेंट SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बालक बालिका इकाइयों के शिविर में जिला संगठन डॉक्टर PK जग्गा ने कही। राष्ट्रीय सेवा योजना के बौद्धिक सत्र में मौजूद पंचतत्व संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दागी ने बड़े ही सरल अंदाज में समझाया कि खुश होने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस दुखी होने की आदत ना बनने दें। शहर के शुद्ध पर्यावरण के लिए हम सभी का बड़ा योगदान है। हम सब हरियाली बढ़ाएं। विकास के नाम पर प्रदेश का 12% वन क्षेत्र कम हो गया है। आज जो सुविधाएं हैं वे राजाओं के पास भी नहीं थी। विकास के नाम पर विनाश चल रहा है। माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं, पिता के लगाए पेड़ काट डालते हैं। यह चिंतनीय है। समाज सेवी सुनील बाबू पिंगले ने कहा कि रक्त हर वक्त लोगों के लिए आवश्यक है। तंबाकू सिगरेट पीने से जीवन के 4 मिनट कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दृष्टि है तो सृष्टि है। स्वस्थ व्यक्ति ही एक दिन में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रकृति से ग्रहण करते हैं। राजीव गांधी जन चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञ दिनेश दुबे ने बच्चों की आंखों की जांच की। संस्था के डायरेक्टर KS यादव एवं प्राचार्य उमेश यादव ने बौद्धिक सत्र में अपने विचार रखे। स्वयं सेवकों ने नशा मुक्ति अभियान पर नुक्कड़ नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी, जिसकी अतिथियों ने जमकर सराहना की। इस अवसर पर हरियाणा पानीपत के शिवार्थी कुणाल चौधरी ने शिविर के अनुभव सुनाते हुए बताया कि हमें प्रदेश का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्रवार को एनएसएस स्वयं सेवकों के ग्राम में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता, नशा मुक्ति, एड्स जागरूकता के प्रति प्रेरित किया गया। बालक इकाई कार्यक्रम अधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। बालिका इकाई प्रभारी श्रीमती रजनी गुप्ता, कोऑर्डिनेटर प्रियंका अग्रवाल, गोविंद कुशवाहा, शिक्षिका प्रियंका अग्रवाल, विक्रम सिंह लोधी, सत्यम बवेले, शिफा खानम, दीक्षा राजपूत, संदीप कुशवाहा मौजूद रहे। प्रिय छात्र एवं छात्रा, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेवा, जैसा कि आप बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बात आपसे करने वाला हूं, क्योंकि मैं एनएसएस से हूं और मेरा ये जो बैठा है ये परिवार है एनएसएस का। तो एनएसएस के परिवार में मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि वास्तव में एनएसएस से जुड़ी हुई क्या क्या कार्य हमको करने चाहिए और उन कार्यों को कैसे दिशा देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दूर ले जाना चाहता हूँ। 2008 में आप शायद होंगे नहीं, हमारे साथ में यादव जी थे, बहुत सारे लोग थे, स्टाफ के थे। एनएसएस का कैंप जब लगता था तो हम लोग सीखा करते थे कैंप कैसे लगता है, और धीरे धीरे चलते चलते आज हम इस पड़ाव तक आ गए कि बहुत सारी गतिविधियों को हमने समझ लिया है, जान लिया है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं और बहुत सारी गतिविधियों को हम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो 7 दिवसीय जो कैंप लगता है वो एक बड़ा विशेष कैंप है। विशेष कैंप लगता है, साल में एक बार लगता है और 7 दिन का लगता है। पहले 10 दिन का लगता है, तो 7 दिन का लगता है। इस कैंप में जब हम आते हैं तो बहुत सारी गतिविधियों को समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, जान नहीं पाते, घर से बाहर आते थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे हम एडजस्ट होते हैं, धीरे धीरे कुछ सीखने लगते, तब तक पता पड़ा कैंप खत्म होने का है। तो कहने का मतलब है कि अपन उन गतिविधियों को कर नहीं पाते, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, जैसा कि चूंकि करना चाहिए। और सेंट SRS देखो, इस गंज बसौदा में मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूल ऐसे जो वर्ष भर, प्रत्येक वर्ष, ईच एंड एवरी ईयर कैंप लगाते हैं, और वो कैंप जो लगाते हैं वो कोई ईयर उन्होंने बाकायदा छोड़ा नहीं। आज उसी का परिणाम है कि सेंट SRS से, एक्सीलेंस से, नवांकुर से और बहुत सारे स्कूल है,
आप विश्वास नहीं करोगे, आप सुन के आपको इतना बड़ा अच्छा लगेगा कि जब 10 व्यक्ति सिलेक्ट की जाए ऑल मध्य प्रदेश से, उनमें से 5 बच्चे गंज बसौदा के ही हो। आप समझ रहे हो आपको? और मुझे कितनी डांट सहन करनी पड़ती है तो यादव जी जानते हैं। रात के 9 बजे फोन कर रहे, क्या हो गया? जो मेरे की सर आपका फोन गड़बड़ है, मैं क्या करूं? उनका फोन ही नहीं, इनका फोन मैसेज ही नहीं आ रहा था, और टीम जाने वाली थी। यहां से नाम पहुंच चुके थे। जब हमने यहां से नाम भेजे तो मैंने उनसे निवेदन किया, सर यहां से 2-2 बच्चों को तो आपको भेजना चाहिए। तो मेरे से वहां से भोपाल से कहते हैं क्या गंज बसौदा की सब लोग चले जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सब गंज बसौदा के जाए? फिर भी मैंने बहुत निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, मैं सर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो वर्ष भर कैंप लगाते, कोई कैंप छूटा नहीं उनका एक भी, और सबकी फाइलें बनी हुई है। सबके बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में बच्चे बाहर जाते हैं, चाहे वो एक्सीलेंस का हो, चाहे सेंट एसआरएस का हो, चाहे नवाब, बहुत बच्चे बाहर जाते हैं। राज्यपाल तक बच्चे पहुंच चुके। सर ऐसे बच्चे हमारे यहाँ, हम ये नहीं कहते कि भोपाल में बच्चे नहीं है, भोपाल में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे बच्चे। आप एक बार भेज के तो देखिए। और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ से 5 बच्चों को भेजा, और जब कार्यक्रम अधिकारी की बात आई तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ से एक व्यक्ति जाएगा। ही इज वेरी इंटरेस्टेड। दिनेश ओझा जी थे, मैंने उनको भेजा, मैंने आप जाइए सर। तो हम आपके लिए लड़ते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। पर फंड की बात आया तो हम लड़ते हैं, साहब हमारे पैसा दीजिए, हमारा कैंप लग रहा है, हर साल कैंप लग रहा है, आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप पैसा दीजिए आप हमें। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।